अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तोकीर खड़ा एडवोकेट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खुश भी होंगे और महफूज भी। पाकिस्तान में चीनी का बहरान पैदा हो चुका है। अब आप चीनी देख सकते हैं, ख़रीद नहीं सकते। अब आप मिठास के लिए मीठी बातें कर सकते हैं और आप चाय में चीनी यूज़ नहीं कर सकते, आप मीठा पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप चीनी को देख सकते हैं और अगर ज़्यादा आपको ज़ुबान को मिठास चाहिए, आपको जायका मीठा चाहिए, तो फिर आप मीठी बातें कर लें, क्योंकि अब चीनी नहीं मिलेगी। मीठी बातें करने से ही मिठास पैदा हो सकती है ज़ुबान में। पाकिस्तान में रोज़ ऐसे बहरान आते रहते हैं, कभी बिजली का बहरान, कभी डॉलर का बहरान, कभी चाय नहीं मिलती, कभी घी नहीं मिलता, कभी चीनी नहीं मिलती। अब चीनी का बहरान क्यों आ रहा है? चीनी की शॉर्टेज क्यों हो गई है? ये इसके पसे पर्दा हक़ाइक़ है। इसके पसे पर्दा हक़ाइक़ ये हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 100 शुगर मिल्स हैं और 100 शुगर मिल में से ज़्यादा जो शुगर मिल्स हैं वो श्री बरादरान की, जहांगीर तरीन की, आसफ़ अली ज़रदारी की, ज़का अशरफ की भी 3-4 हैं और चौधरी बरादरान की भी 5-7 हैं। इन माफियाज़ की जो शुगर मिल्स हैं और ये सब माफियाज़ मिलकर इन्होंने क्या किया हुआ है? इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से स्टे लिया हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट से स्टे लेने की वजह से चीनी की प्राइस डे बाय डे बढ़ रही है। ये जो 100 रुपीज़ का गैप आ रहा है, ये 100 रुपये की चीनी की कीमत थी जो 200 तक पहुंच गई है। ये 100 का जो गैप आ रहा है, ये इसकी वजह लाहौर हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर है। हमेशा जब भी चीनी का कोई केस दायर किया जाता है लाहौर हाई कोर्ट में, तो ये एक मखसूस जज साहब के पास लगता है और मखसूस जज साहब इसमें स्टे ग्रांट करते हैं और उसके बाद ये होता क्या है कि उस स्टे की बुनियाद पर चीनी का रेट बढ़ते जा रहे हैं। और ये हमेशा जो स्टे ग्रांट किया जाता है हॉनरेबल लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, वो शुगर माफिया के हक़ में ही आता है। वो इन शुगर मिल्स मालकान के हक़ में ही स्टे ऑर्डर होता है और इसका बेनिफिट शुगर मिल्स मालकान को मिलता है, ना कि आवाम को। अब ये सुनने में आ रहा है और ये बातें हो रही हैं कि उस स्टे ऑर्डर के ख़िलाफ़ अपील दायर की जाए अपर कोर्ट में, ताकि स्टे ऑर्डर को ख़त्म किया जाए। इस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं। और पाकिस्तान में जब कोई मामला हद से बढ़ जाता है तब उस पर इन्वेस्टिगेट भी होता है, इंक्वायरी भी होती है और फिर वो फाइलों में दफन हो जाता है। हुआ क्या कि जब शॉर्टेज होगी, कीमत 220 तक पहुंच गई, तो फिर क्या किया इन्होंने? तब निगरान गवर्नमेंट को होश आए और तब निगरान गवर्नमेंट ने एक अजलास बुलाया और देखा कि उन्होंने कहा कि FIA को कहा कि इन्वेस्टिगेट करें, इंक्वायरी करें, क्या हो रहा है क्या नहीं। और जब थोड़ी सी इंक्वायरी की तो कम से कम 40 मिल्स के जो शुगर माफियाज़ के हेड हैं, 40 मिल्स के, उनको पता चल गया कि ये स्मगलिंग में मुलव्वस है। असल में हुआ क्या है? इसके पसे पर्दा हक़ाइक़ क्या है? पसे पर्दा हक़ाइक़ ये है कि 2,50,000 टन जो चीनी है वो स्मगल की गई है। और स्मगल किस तरह हुई है? स्मगलिंग में शामिल थे आपके वज़ीर ख़जाना हसाक डार साहब, वज़ीर दाखिला राणा सनाउल्लाह साहब और ये पीपल पार्टी के एहसन इकबाल साहब ने इसका जो मलबा डाला है वो नवीद कमर साहब के ऊपर डाला है। नवीद कमर पीपल पार्टी के रहनुमा सिंध से बिलोंग करते हैं, एमएनए की सीट वहाँ से जीतते हैं। और जब ये नवीद कमर पर इन्होंने मलबा डाला स्मगलिंग का, तो फिर नवीद कमर ने कहा है कि मैं इसमें मुलव्वस नहीं हूँ, ये मुलव्वस है हसाक डार और राणा सनाउल्लाह साहब। ठीक हो गया? वह आपस में ही ये लड़ रहे हैं और स्मगलिंग की है इन्होंने रल मिलकर। ठीक हो गया? 2,50,000 टन चीनी पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान से यूरोप के मुल्क में इंपोर्ट की गई और इसके मुतबादल स्मगलिंग की गई और पैसा इकट्ठा किया गया और पाकिस्तान में शॉर्टेज हो गई है और शॉर्टेज की वजह से चीनी का बहरान पैदा हो चुका है और आए रोज़ इस बहरान की वजह से कीमतें रोज़ बढ़ती जा रही हैं। पर डे 5-10 रुपये चीनी की कीमत बढ़ रही है। इसलिए मैं अपने व्लॉग के ज़रिए अब लोगों से यही कह सकता हूँ कि आप मीठी बातें करें, मिठास के लिए चीनी यूज़ नहीं कर सकते जिस हिसाब से चीनी बढ़ रही है। लेकिन मैं आज ज़रा हट के बात करना चाहता हूँ। हट के बात यह है कि चाइना में अगर कोई चीज़ महंगी होती है, हद से ज़्यादा महंगी होती है, तो चाइनीज़ कौम उसका यकजा होकर, मुत्तहिद होकर उसके ख़िलाफ़ यानी कि मिल जाते हैं और बाइकाट कर देते हैं। लेकिन पाकिस्तानी कौम जो चीज़ महंगी होती है उसको बढ़ के लेते हैं, ये पता नहीं मिलनी है कि नहीं मिलनी। चीनी एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप चीनी ना भी खाएं तो आप ज़िंदा रह सकते हैं। चीनी के बगैर, बल्कि मैं कहता हूँ चीनी के बगैर ही लाइफ है। कम से कम पाकिस्तान में एट लीस्ट 2 से
2-3 करोड़ आदमी शुगर का मरीज़ है, तो 2-3 करोड़ आदमी तो ये चीनी यूज़ नहीं करता। उनके घर में भी यही कहा जाता है, आपने चाय बनानी है मेरी लैदा बनाएं विदाउट शुगर, ठीक हो गया। अगर कोई मीठी चीज़ होगी तो वो यूज़ नहीं करते, मीठी बर्फ़ी नहीं यूज़ करते, जो बोतल है वो यूज़ नहीं करते, तो शुगरलेस बोतल यूज़ करते हैं जो कि शुगर के पेशेंट हैं। तो इसके लिए अगर हम सब इकट्ठे हो जाए, सब लोग जो ये 100 मिल्स मालकान हैं शुगर माफियाज़ के, 100 मिल हैं और एटलीस्ट 10-15 मालक हैं, ये इतना पैसा जो ये इकट्ठा कर रहे हैं, अगर हम चीनी की जगह पर शक्कर या गुड़ का यूज़ करें तो 50,000 किसान को फ़ायदा दे सकते हैं। और 50,000 किसान का मतलब है कम से कम 5 लाख ख़ानदान को हम फ़ायदा दे सकते हैं। तो इससे ये जो 15-20 शुगर माफियाज़ है, जरदारी फैमिलीज़, जहांगीर फैमिलीज़, शरीफ बरादरान, तो इनके हाथ में जो पैसा जाता है, जो ये स्मगलिंग करते हैं, तो इससे बच जाएंगे और किसानों को इससे फ़ायदा होगा। और इसके अलावा बिजली बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही है। बिजली पर निगरान गवर्नमेंट ने एक बड़ा एक्शन लिया है और एक्शन का ये फ़ायदा हुआ है कि उन्होंने कहा है कि कम से कम पाकिस्तान में 4 अरब रुपए की पर मंथ बिजली चोरी होती है। तो इसके लिए सख्त क्रैकडाउन करने लगे हैं वो बिजली चोरों के ख़िलाफ़, जो कि बिजली चोरी करते हैं उनके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन होने लगा है। और ये निगरान गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं मोहम्मद अली और मुर्तज़ा सोलंकी साहब, उन्होंने कहा कि 4 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। और ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट आई है कि जो बड़ी मार्केटें हैं पाकिस्तान की, जो बिज़नेस मार्केटें हैं, जहाँ के लाहौर की मार्केटें, इशरा वगैरह, ये जितनी भी बड़ी मार्केटें, लाहौर की, मुल्तान की, फैसलाबाद की बड़ी मार्केटें, कराची की बड़ी मार्केटें, वहाँ 85% बिजली चोरी होती है। तो इसका हल निगरान कैबिनेट ये भी सोच रही है कि 10 बजे शॉप्स बंद कर दी जाए, एक ये सोचा जा रहा है। दूसरा ये सोचा जा रहा है कि ये जितनी भी बिजली चोरी की जा रही है इसके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जाए। और तीसरी और इम्पोर्टेंट बात, मैं इंशाल्लाह इस पे एक पूरा व्लॉग बनाऊंगा डॉलर पे, कि डॉलर की प्राइस क्यों बढ़ती है, इसके पीछे कौन सा माफिया है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगा कि डॉलर की प्राइस पर डे के हिसाब से क्यों बढ़ रही है, इसके पीछे माफिया कौन है और ये क्या धंधा है, ये गोरख धंधे के बारे में इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अल्लाह हाफिज़।